एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देख लो काफ़ी बड़ा है आपको लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले हमेशा याद रखना, दिमाग के अंदर बैठा लेना कि मैथ्स के अंदर दिमाग में बैठा लेना कि मैथ्स के अंदर किसी भी काम को कंप्लीट करना मतलब उसको हम वन काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? वन काउंट करते हैं। मतलब किसी भी काम का पूरा होना मतलब वन होता है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना है ना। चलो अब यहाँ पे बोला है कोई एक काम है, आप जो भी आप डिसाइड कर सकते हो, कोई भी एक काम है। एक काम को सिर्फ और सिर्फ उसी काम को कंप्लीट करने में एक वोमेन को कितना टाइम लगता है? मैंने क्या लिखा है? एक्स डे लगता है। ध्यान से समझना, कोई भी एक काम है, कोई भी घर का एक काम है, उस काम को कंप्लीट हो जाना मतलब मैथ क्या बोलता है? उसको वन बोलता है। दिमाग में बैठ गया? तो यहाँ पे ये बोला है एक वुमेन है, किसी एक काम को कंप्लीट करने में एक्स डे लगाती है। मतलब उसको काम करने में कितना टाइम लगता है? एक्स जितना डे लगता है। ठीक है, और वही काम पूरा कंप्लीट करने में मैन को कितना लगता है? वाई डे लगता है। ध्यान से सुनना, हाँ, वाई डे लगता है। ये बात समझ में आ गई? कोई भी एक काम कर समझ लो यार, है ना। जैसे कि मान लो कि मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना, अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो मैथ्स की लैंग्वेज में क्या बोलूँगा? वन बोलूँगा। ठीक है ना, ठीक है ना। आपने पूरा 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर दिया तो मतलब आपने पूरा एक साल कंप्लीट कर डाला, तो मैं बोलूँगा कि हाँ आपने एक काम कंप्लीट कर डाला। एक काम कंप्लीट करना मतलब वन यहाँ पर काउंट होता है। ठीक है ना। तो वुमेन्स ने फिनिश किया है एक्स डे में, मैन ने फिनिश किया है वाई डे में। ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। हाँ, अब देखो, अब एफिशिएंसी की बात होती है। एफिशिएंसी की बात होती है कि वो बंदा एक्स दिन में तो चलो काम कंप्लीट कर सकता है, चलो मान लिया, बट वो बंदा पर डे कितना काम करता है, उसकी एफिशिएंसी क्या है ना। कोई एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर डालता है, कोई एक दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट कर पाता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हुई है कि एक वुमेन वन डे में 1/x जितना काम करती है। एक वुमेन एक दिन में 1/x जितना काम करती है। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर दो वुमेन दोनों मिलके काम करने बैठेंगी तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है ना। एक आदमी एक काम कर रहा है, अगर उसकी हेल्प करने के लिए दूसरा आदमी आ जाए, उसकी भी एफिशिएंसी उतनी है, तो काम फटाफट फिनिश होगा ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि 2 वुमेन्स जब एक साथ मिलके काम करती है तो उनकी पर डे की, ये एफिशिएंसी की बात है, ये कंप्लीट कितना टाइम लगता है एक वर्क को कंप्लीट करने में, ये मैं एफिशिएंसी की बात है। 1 वुमेन्स की एफिशिएंसी क्या है पर डे की? 1/x। अगर 2 वुमेन्स है एक साथ काम करती तो उनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, 2/x। अगर 3 वुमेन्स है तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3/x। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे एफिशिएंसी की बात है। अब यहाँ पर आ जाओ, एक मैन की एफिशिएंसी क्या है? 1/y है, क्योंकि वो है ना वाई डे में काम कंप्लीट करता है, तो उसने एक दिन में कितना काम किया? 1/y जितना काम किया, उसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं ना। एक वुमेन की एफिशिएंसी क्या है? 1/y। 5 वुमेन की एफिशिएंसी क्या है? 5/y। 6 मैन की एफिशिएंसी क्या है पर डे की? 6/y। ये देखो, ये मैंने एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी, और ये लिखा है कि एक वुमेन को एक काम कंप्लीट करने में एक्स डे लगता है और एक मैन को उसी काम को कंप्लीट करने में वाई डे लगता है। ये यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है ना। अब क्या बोला गया है? अब यहाँ पर एक आदमी और एक औरत अकेले काम नहीं कर रहे, यहाँ पर ग्रुप में काम हो रहा है। तो कैसे ग्रुप हो रहा है? 2 वुमेन्स और 5 मैन, 2 वुमेन्स और 5 मैन एक साथ काम करते हैं, और उस काम को कंप्लीट करने में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 डे लगता है। समझो, यहाँ पर अकेला आदमी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा हमको नहीं पता, अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा नहीं पता, बट यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया है? अगर 2 वुमेन और 5 मैन
सब साथ में बैठ के काम करते हैं तो उस काम को वो लोग 4 डे में कंप्लीट कर डालते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। कोई भी एक आप काम समझ लो, मान लो कि घर की सफाई करने की बात हुई है ना, दिवाली में काम करते हैं ना, घर की सफाई करते हैं। अगर एक ही आदमी सफाई करने बैठा होगा तो दिवाली के 15 दिन पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर घर में ना 5 आदमी बैठ के काम करते हैं तो वो काम 2 या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, वही बात होगी। तो 2 वुमेन और 5 मेन काम को कितने दिन में कंप्लीट कर डालना है? 4 डे में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो 2 वुमेन और 5 मेन की एक साथ एफिशिएंसी क्या होगी? 1/4 होगी। जैसे देखो 1 मेन की 1 डे की एफिशिएंसी 1/5, वैसे 2 वुमेन एंड 5 मेन टुगेदर अगर काम करते हैं तो उनकी पर डे की एफिशिएंसी क्या होगी? 1/4 होगी। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। बट यहाँ पर अपने को क्या पता है, 2 आदमी 2 वुमेन्स एक दिन में 2/x जितना काम कर सकते हैं और 5 मेन एक दिन में 5/y जितना काम कर सकते हैं। तो 1/5 ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब 1/x को आप m काउंट कर लो और 1/y को n काउंट कर लो, तो 2m + 5n इक्वल टू क्या होगा? 1/4। और ये 4 का है ना, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8m + 20n इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलो आप सेकंड देखो। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? अगर 3 वुमेन्स और 6 मेन, 3 वुमेन्स और 6 मेन एक साथ मिलके काम करते हैं तो उस काम को वो लोग 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 3 वुमेन और 6 मेन की एक साथ एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी क्या होगी? 1/3 होगी। ठीक है ना, 1/3 होगी। बट 6 वुमेन की एक्चुअल एफिशिएंसी तो हमको क्या मिली थी? 3/x। और 6 मेन की एफिशिएंसी हमको क्या मिली थी? 6/5 इक्वल टू क्या हो गया? 1/3। अब ये 3 का हम क्या करेंगे? पहले 1/x को हमने m काउंट किया है, 1/y को हमने n काउंट किया है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9m + 18n इक्वल टू 1। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हमको क्या करना है? m और n की वैल्यू फाइंड करना है। 8m + 20n इक्वल टू 1, हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया। 9m + 18n इक्वल टू 1, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? किस एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करने के लिए। 72m + 180n इक्वल टू 9, 72m + 144n इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन में सब क्या है? प्लस प्लस है, मुझे सॉल्व करना है, इसलिए मैंने क्या किया? सब में माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया और इसमें क्या आ गया? 36n, और यहाँ पर 9 - 8 क्या होता है? 1, इसलिए 1 इक्वल टू क्या होगा? 1/36। ठीक है ना। अब इसी n की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन के अंदर आप डाल दोगे तो क्या आएगा? आपको m की वैल्यू है 8m + 20n इक्वल टू 1 है। ए वाले में मैंने पुट किया है 8m + 20 इंटू 1/36 इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो m इक्वल टू क्या आ गया? 1/18 आ गया। ठीक है ना। बस 1/x इक्वल टू m होता है, 1/y इक्वल टू n होता है, जो आपने कंसीडर किया है। तो 1/x इक्वल टू 1/18, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 18, 1/y इक्वल टू n, तो 1/y इक्वल टू 1/36, तो y इक्वल टू 36। इसका मतलब ये हुआ कि उस काम को एक लेडी कंप्लीट करने में 18 डे लगाती अगर वही आदमी, एक वही वुमेन अकेले काम करेगी अकेले, तो उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर डालेगी। अगर वही काम किसी एक आदमी को दिया जाएगा तो वो एक आदमी उस काम को पूरा करने में 36 डे लगाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में बट ये बैठा लेना, किसी भी काम का कंप्लीट होना मैथ्स इसको 1 काउंट करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कितने दिन में काम होता है वो देखते हैं और पर डे की उसकी एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी का मतलब ये समझो, दिमाग में बैठा हो कि कोई एक आदमी एक दिन में 10 चैप्टर कर सकता है, कोई एक आदमी एक दिन में एक भी चैप्टर नहीं कर पाता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या बोलेंगे कि उसकी फर्स्ट वाले एफिशिएंसी उसकी बहुत ज़्यादा है और सेकंड वाले की एफिशिएंसी कम है। तो यहाँ पे भी वही बात हो गई, वुमेन की एफिशिएंसी देखो क्या है? ज़्यादा है, और मैन की एफिशिएंसी क्या है? कम है। ठीक है ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मेरे से आप फिर से पूछना, इस क्वेश्चन को फिर से कराऊंगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो बाय।